प्री मतलब बोले थे पहले और पोस्ट मतलब बोले थे बाद में। एक बोले थे जो भी जोड़ेगा जो भी घटाएगा वो केवल अपने में ही काम करेगा, और एक बोले थे जो भी जोड़ेगा जो भी घटाएगा वो दूसरे में जाके काम करेगा, अपने में कभी कोई कार्य नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन कुछ था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ऐसा मान लीजिए, समझा रहे हैं, ए का मान 3 है और बी का मान 7 है। हमको यहाँ जोड़ना है प्लस प्लस ए बी माइनस माइनस, माइनस माइनस बी ए माइनस माइनस, माइनस माइनस बी, ऐसा कुछ रूल दिया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका था ए को ए से मतलब रखिए, बी को बी से मतलब रखिए। तो ए का मान कितना है 3, 2 प्लस पहले दिख रहा है तो 3 में एक जोड़ दिया जाए तो 4, ऐसा हो गया। अब यहाँ b माइनस माइनस है, b माइनस माइनस का मतलब है एक घटाना। एक क्या करना? घटाना। किसमें घटाना? b में। तो b का मान ऑलरेडी कितना है 7, माइनस बाद में, मतलब अपने में ना घटा करके दूसरे में घटाएगा, तो 7 का 7 रह गया। अब यहाँ माइनस माइनस b, मतलब ये बोलता है पहले घटाएंगे, तो 7 में पहले एक घटा लिया तो कितना हो गया? इसका पहले एक इधर घटाया 6 और फिर एक पहले घटाया, तो 7 में एक घटाया तो 6 हो गया, और 6 में फिर एक घटाया तो 5। अब a माइनस माइनस, a का कहना है बाद में घटाएंगे, तो a ऑलरेडी यहाँ एक जोड़ करके कितना हो गया था 4। ये बोलता बाद में घटाएंगे तो 4 का 4 ही रहा, और यहाँ पहले माइनस, तो 5 में एक अगर हम पहले घटा दे तो कितना हो गया 4। बस यही रूल याद रखें, ए का काम अलग और बी का काम अलग। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। क्वेश्चन लिखिए फाइंड द आउटपुट। सभी कोई क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग फाइंड द आउटपुट। हेलो, find the output. Find the output. देखिए हम लोग सीख रहे हैं आउटपुट, आउटपुट निकालना कि आउटपुट कैसे निकलेगा। तो आउटपुट के लिए एक रूल याद रखिए, रूल नंबर 1। पहला रूल लिखिए, पहला रूल, in this expression in this expression the increment and decrement, in this expression the increment and decrement work, increment and decrement work right to left, work right to left, but display the result, left to right, display the result left to right। इसका मतलब हुआ कि अभी जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं एक्सप्रेशन को, उस एक्सप्रेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, नियम कैसा भी रहे काम हमेशा आखिरी से शुरुआत के तरफ होना चाहिए, मतलब आखिरी से शुरुआत के तरफ आगे बढ़ना।
बट आंसर जो लिखना है वो शुरुआत से आखिरी की तरफ जाना है, मतलब आगे से पीछे की ओर। अब इसका मतलब समझा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, अब जरा सुनिएगा ध्यान से। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन लिखे जिसमें ए का मान कितना दिया? 3। ए का मान 3 है। प्लस प्लस मतलब समझ में आ रहा है? एक जोड़। ई भी प्लस मतलब, माइनस माइनस मतलब, ए माइनस मतलब, अभी सब प्रीफिक्स है, सब पहले वाला है। तो ए का मान कितना है? तो लग तो ऐसे रहा है कि 3 में एक जोड़ दीजिए, फिर एक जोड़ दीजिए, फिर एक हटा दीजिए, फिर एक हटा दीजिए। बट इसका जो काम इसी तरह करना है। बट पहले इसको ना सॉल्व करके पहले इधर से आना है, इधर पीछे से आना, इधर से बोलना, राइट टू लेफ्ट। ए का मान कितना है? 2 प्लस होने के कारण एक क्या कर गया? किसमें जोड़ेगा? 3 में एक जोड़ा, 4। इसका मान 4, वहां 4, क्योंकि पहले इसको ये मिला, फिर इससे ऐसे ऐसे आगे बढ़ा यहाँ तक, फिर देखा कि फिर प्लस प्लस ए, फिर प्लस प्लस मतलब क्या बोल रहा? 4 में फिर एक जोड़ना, फिर एक जोड़ा कितना है? ऐसा मान। फिर मान लीजिए अगर सपोज करिए यहाँ माइनस माइनस ना रख के अभी प्लस प्लस समझा, फिर एक ही जैसा वैल्यू आ जाता। देखिए यहां तक तो 5 आ गया, ई 4 ई 5 आया। अब हमको यहां से नीचे आना है, तो नीचे आना है तो जो यहाँ आखिरी में आया है उसी का संख्या नीचे काम करेगा। तो यहाँ आखिरी कितना आया है? 5। ई प्लस प्लस ए मतलब फिर क्या बोले? 5 में एक जोड़ा, 6 हो गया। और फिर यहाँ पे माइनस माइनस ए मतलब एक घटा दे, तो किस में घटाएगा? 6 में घटा दिया, 5। कैसे कैसे है कुछ समझ? ए का मान कितना है? 3। इधर से काम किया, 3 में एक जोड़ा, 4 में एक जोड़ा, 5 में एक जोड़ा, 6 में घटाया, 5। ऐसा क्लियर? बट आंसर की बात आता है। सर लिखना क्या? लिखना आगे से पीछे की ओर। पहले कितना आ रहा है? 5। पहले 5 लिखो। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में बोले थे जो चीज लिखा रहेगा वही चीज स्क्रीन पे शो कर जाए। ये दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? कॉमा। तो यहाँ क्या लगा दीजिए? कॉमा। ऐसा हो गया। बगल में कितना दिख रहा है? यहाँ क्या लगा दीजिए? ऐसा हो गया। इंडर मतलब लाइन को क्या करना, तो तुरंत इसके नीचे आ जाए। नीचे में फिर सी आउट में पहले क्या लिखा हुआ? फिर कितना दिखाइए? कॉमा। बगल में कितना दिया हुआ? इसका ये क्वेश्चन, ये आंसर इतना ही में आता है 2 से 3 नंबर। क्वेश्चन रहता है फाइंड द आउटपुट। प्रोग्राम दिया रहेगा, आंसर खाली निकालना रहेगा। कैसे बनाया समझ में आया? लिखिए इसको। नहीं समझे होंगे पूछ लीजिएगा, जबकि अभी खाली इंक्रीमेंट प्रीफिक्स वाला ही दिए। पहले एक जोड़ना, पहले घटाना, बस रूल इतना ही कहता है कि इसको सॉल्व करिएगा आखिरी से शुरुआत के तरफ, लेकिन आंसर लिखिएगा शुरुआत से आखिरी के तरफ। बस इतना ही इसका कहना है। बनाइएगा, जहां जहां आंसर लिखे वहां समझने के लिए भी लिख सकते हैं कि पहले 4 आया, फिर 5, फिर इधर 6, फिर उधर 5, तब जाके आंसर लिखा। कि बाद में जब रिवीजन करिएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट किस तरीका से स्क्रीन पे दिखा है। चलिए नेक्स्ट वन, ये पहला था। दूसरा नंबर आप लोगों को खुद से बनाना है।
इंटीजर ए का मान अगर 7 है, ए बराबर 7, सी आउट में लिखें माइनस माइनस ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्लाइस टी का यूज किया, याद है किसी को? स्लाइस टी मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब। हॉरिजॉन्टल टैब मतलब होता है दूरी देना। दूरी मतलब जैसे अभी 5,4 लिखे थे ना, अगर यहाँ स्लाइस टी होता तो यहाँ 5 लिखते और बगल में थोड़ा 4 लिखते, इसके बीच में थोड़ा सा क्या रखते हैं, गैप। तो अवर वाला आंसर में खाली गैप रखना, ना कॉमा देना ना कुछ देना। उसके बाद फिर है ए माइनस 1 और लास्ट में है स्लाइस एन। स्लाइस एन का मतलब क्या होता है? न्यू लाइन। लाइन को क्या करना है? चेंज करना। फिर से अगर पोस्ट फिक्स भी है, याद है ना पोस्ट फिक्स? बाद वाला माइनस अपने में काम ना करके दूसरे में जाके काम करेगा, बस इतना ही ध्यान रखिए। आंसर बनाना है। ध्यान से बनाइए, एक एक करके तोड़ तोड़ के बनाइए। एक ही बार राइट आंसर लिखने की जरूरत नहीं, जहां काम कीजिए वहीं आंसर लिख दीजिए, उसके बाद सजा के लिखिए। पहले जहां काम होगा पहले वहीं लिख देना है। बन रहा है। ए का मान 7 है, ये ए माइनस माइनस क्या बोला? पहले घटाएंगे कि बाद में? तो बाद में घटाएंगे थी कितना का कितना? 7 का 7 रह गया। और क्या बोल के रखा है? बाद में कहीं एक हमको दिखा, मतलब ए नजर आया तो पहले एक को घटा ले। अभी माइनस माइनस ए मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? पहले घटाएंगे। तो ई बोल के रखा था भैया बाद में घटाएंगे, और ई बोलता पहले घटाएंगे। तो 5 में पुराना वाला एक घटाया, 6 में फिर एक घटाया, 5 आ गए। अब अगला में बोलता है एक जोड़ना है, लेकिन बाद में जोड़ना है। तो बताइए वैल्यू 7 में काम करेगा 5 में? जो आया है उसमें काम करेगा। ये बाद वाला प्लस प्लस मतलब बोलता है एक जोड़ना है, पर बाद में जोड़ना है। तो 5 का क्या रहेगा? और क्या बोल के रखा है? आगे कहीं एक दिखा तो पहले को क्या कर लेंगे? तो 5 में एक जोड़ लिया तो 6 में फिर एक जोड़ा। आंसर क्या क्या समझ में आया? 5 कैसे लिखना समझ में आ रहा है ना? 5 7 स्लाइस टी, ये पीछे लिखवाए हैं नोट्स में, जिसको कहते हैं हॉरिजेंटल टैब। हॉरिजेंटल टैब। फिर स्लाइस एन, न्यू तो वर्ड है। हॉरिजेंटल टैब और स्लाइस एन मतलब न्यू। अब लिखिए तीसरा स्लाइस एन। स्लाइस एन मतलब जो काम इंडल करता है वही काम ये भी स्लाइस एन करता है, बस लिखने का तरीका अलग है, काम दोनों का क्या है? एक। जो स्लाइस एन का मतलब लाइन चेंज करना, वही काम इंडल का काम होता है लाइन को क्या करना? चेंज करना। बस ये बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर कुछ कमांड पहले से बना के रखता,
तो हम जितना जगह इंडल लगाते हैं सब जगह स्लाइस एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वर्किंग एक ही होता है। बस नहीं, देखिए स्लाइस टी का वर्क होता है, अक्षर नहीं दिखता। अगर यहाँ पे हम @ लिखे रहते तो आंसर में @ बीच में आता, लेकिन ये स्लाइस टी कहता है मेरा स्पेशल एक काम होता है, हमको एक काम करना है। जैसे सी आउट, अब बोलिए सर सी आउट लिखा दिया, सी आउट लिख सकते तो नहीं लिख सकते, क्योंकि सी आउट कमांड है जो आंसर को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। उसी तरह स्लाइस टी एक कमांड है जो लाइन दो अक्षर के बीच में स्पेस अप्लाई कर रहा है। तो स्पेस को अप्लाई करने के लिए किसका यूज हो रहा है, स्लाइस टी, और लाइन को चेंज करने के लिए स्लाइस टी। अगला लिखिए, तीसरा, x = 9, y = 9। अगर 2 है तो समझ में आ जाएगा। अगर बताइए डबल इन्वर्टेड कॉमा हम कुछ नहीं दिए थे, इसका मतलब क्या होगा, स्पेस। जब कुछ नहीं रहता है तो बीच में खाली एक दूरी रहता है, दूरी मतलब खाली एक गैप रहना चाहिए। आंसर बनाना, इसमें सबसे पहले दो चीज का ध्यान रखिएगा। कहीं स्लाइस एन है, इंडल, मतलब आंसर जो भी आएगा एक ही लाइन में है। भले ये 5 लाइन 6 लाइन कहीं नहीं लिखा है, जब तक इंडल और स्लाइस एन नहीं रहेगा तब तक लाइन में कभी कोई बदलाव या चेंजिंग नहीं होगा। तो आपका पहला काम है, जहां सॉल्व करिए वहीं वैल्यू रखिए। अभी आंसर नहीं लिखना, आंसर हम बताएंगे कैसे लिखा है। आप यहाँ पे पहले सोचिए क्या लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ सोचिए क्या लिखा है, फिर इसमें सोचना है, फिर इसमें सोचना है। 4 को जगह खाली वैल्यू लिखना है, x अलग है, y अलग है। फिर समझाएंगे आंसर लिखने का तरीका। जो लेट एडमिशन है, 1-2 दिन जिनका लेट हो गया होगा, ग्रुप में जोड़ने के बाद जितना दूर तक पढ़ा है पीडीएफ भी भेज देंगे। और ज़्यादा क्लास का 4-5 क्लास ही हुआ है तो पीछे का रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज देंगे कि छूट गया हुआ किन्हीं का अगर क्लास होगा तो वो छूटा हुआ घर में कभी आधा घंटा भी समय निकालिएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, क्लास कंप्लीट हो जाएगा। और नोट्स तो भेज ही देंगे जिनका छूट गया है, बाकी तो कंटिन्यू इधर लिख ही रहे। बनाए कुछ पहले इसका ध्यान दीजिए, x बराबर 9, x माइनस माइनस क्या बोला, पहले की बात, तो कितना का कितना रहा, 9 का 9 ही रहा। ये सब खुद लिखना पड़ेगा, नहीं बनाइएगा तो सोचिए बनेगा कब, अभी नहीं बन रहा है तो। माइनस माइनस एक्स मतलब कुछ समझ में आया, ये बोला था बाद में घटाएंगे और ये बोलता है पहले घटाएंगे, 7 की वो समझ में आया। माइनस माइनस वाई मतलब समझ में आ रहा है। पहले इसमें देखिए, इस लाइन को ध्यान से समझिए। बहुत कोई क्या करता, पहले इसको सॉल्व करता बाद में यहाँ पहुंचता, जबकि हम बोले लाइन का पहले आखिरी में पहुंचना है। अब बोले सर इसमें पहले इसको कैसे सॉल्व की, लाइन में अकेला यही है, शुरुआत भी यही है, अंत भी यही है, ऐसा कर सकते। अगर इसमें 2 गो रहता तो हम पहले लास्ट वाला सॉल्व करते, फिर हम फर्स्ट में आते। तो इसके लिए भी हम पहले लास्ट वाला सॉल्व करेंगे, फिर फर्स्ट में आएंगे। तो लास्ट वाला पहले इसमें काम करेंगे, माइनस माइनस वाई। तो बताइए वाई का मान कितना है, 9 में घटा दीजिए, 9 में घटा दीजिए 8।
और फिर y माइनस माइनस क्या बोलते हैं, बाद में घटाएंगे। तो बाद वाला तो है ही कुछ नहीं है, तो 8 का 8 यहाँ तक तो हो गया। अब बात करें आंसर का, तो आंसर में सबसे पहला कितना दिख रहा है, पहले 9। स्पेस, स्पेस मतलब दूरी देना है, थोड़ा सा दूरी, ये नहीं कि इसके जैसा दूरी दे देना, क्योंकि वहां स्लाइस टी था, यहाँ खाली एक स्पेस। अगला कितना दिख रहा है, 7, बगल में 7 ऐसा। फिर इसमें पहले क्या है, 8, फिर बाद में क्या है, कॉमा लिख दिए, कॉमा लिख दिए, कॉमा, लेकिन एक सीक्वेंस ही रहेगा। अब एक कॉमा अगर मान लिया कॉमा नहीं रहता तो वही एक ही साथ आ जाता, स्पेस के साथ आता, तो आंसर आता 9788 हो गया आंसर। लिख लीजिए, कॉमा काट दीजिए, क्योंकि सब एक श्रेणी ही रहेगा। अगर कॉमा रहेगा तो सब जगह रहेगा, नहीं रहेगा तो कहीं नहीं रहेगा, बीच में खाली नहीं रहेगा, रहेगा तो बीच बीच में कॉमा लगा देंगे। बना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन, 2018 का 3 नंबर, x बराबर 5, y बराबर 5। चलिए बनाइए। सोचिए 3 नंबर का जैकबोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। पहले लिखिए, खुद से सोचिए, एक लाइन का आंसर सोचिए, 3 नंबर। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में और नंबर उठता है, जबकि एक ही लाइन लिखना रहता है और 3 नंबर आता है। प्रॉब्लम है कि किसी को समझ में पहले आए कि लिखाएगा कैसे, सबसे बड़ी बात यही होता है। तरीका क्या है, तो पहले इसको लिखिए, फिर सोचिए क्या क्या आएगा। अभी हम आपको जस्ट इसका माइनस माइनस समझा दिए, सब में खाली प्लस प्लस लागू हो गया। बनाना खुद से। बनाए? समझ में आ रहा क्या लिखना है? पहले x प्लस प्लस क्या बोल रहा, पहले जोड़ेंगे बाद 5 का 5 ही रह गया, देखो तो आंसर आ गया 5 होगा। 5 में एक जोड़ा 6, 6 में एक जोड़ा 7। y का मान 5 है, पहले यहाँ एक जोड़ लेगा, 5 में एक जोड़ा, अरे बोलता बाद में जोड़ेगा, 5 7 इतना ही 3 नंबर है। कहाँ फिजिक्स में 3 नंबर लाने के लिए कितना पेज छापना पड़ता है, तो कंप्यूटर में आसानी से नंबर उठेगा, बस जरूरत है तरीका याद रखने कि नंबर किस तरह से फॉर्मेट बनाए। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब हेडिंग बनाइए, सॉल्व द एक्सप्रेशन, हेडिंग का नाम सॉल्व द एक्सप्रेशन, हेडिंग का नाम है सॉल्व द एक्सप्रेशन, और उसके नीचे रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या था, याद है? क्या था रूल नंबर 1? लेफ्ट टू। तो पहले रूल 2 में भी पहला नियम लागू होगा। रूल 2 को काम करने के लिए रूल 1 कंपलसरी होना है। जब तक रूल 1 लागू नहीं होगा तो रूल 2 काम नहीं करेगा, और इसका खुद का अपना नियम। तो लिखिए, इन दिस एक्सप्रेशन
in this expression the postfix, in this expression the postfix cannot work. Postfix cannot work when WHM when arithmetical operators याद है किसी को? अर्थमेटिकल ऑपरेटर में कौन कौन चिन्ह था? ब्रैकेट में प्लस माइनस गुना भागा परसेंटेज, जिसका एक नया नाम था मॉडुलस या रिमाइंडर। ब्रैकेट में लिखिए इसको, प्लस माइनस गुना भागा परसेंटेज, इसी को अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। ब्रैकेट बंद आर यूज। रूल नंबर 2 क्वेश्चन नहीं आता, कल समझाएंगे। अर्थमेटिकल ऑपरेटर आर यूज एंड, उसी में कंटिन्यू, एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ variable, the last value of variable apply in all same variable, apply in all same variable, apply in all same variable, apply in all same variable। चलिए ध्यान, पहले रूल पे ध्यान। रूल नंबर 2 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आउटपुट आता है, और कभी कल एमसीक्यू में भी जिक्र होता है। तो सबसे पहले रूल नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए कुछ ध्यान रखना होगा। रूल नंबर 2 कहता है अबर वाला जो एक्सप्रेशन हम बनाने जा रहे हैं उसमें जो कह के रखा था बाद में जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे, ये बाद वाला ना जोड़ेगा ना बाद वाला घटाएगा, मतलब अगर पोस्ट वाला को नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब सोच रहे सर ऐसा कब करेंगे, क्यों करेंगे? तो कहता है जब किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में प्लस माइनस गुना भागा परसेंटेज, अगर ये 5 चिन्ह नजर आ जाए तो समझ जाइए बाद वाला ना अपना वैल्यू किसी में जाके जोड़ेगा और ना ही किसी में घटाएगा। ये रूल याद रखिए। फिर कहता है द सेम वैल्यू, मतलब जो आखिरी वैल्यू आएगा वेरिएबल का वही वैल्यू ऑटोमेटिक सम में चला जाए। मतलब अगर ऐसा कहा जाए कि यहाँ प्लस प्लस ए है, यहाँ प्लस प्लस ए है, यहाँ प्लस प्लस ए है, यहाँ प्लस प्लस ए, अगर यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ, यहाँ कितना हुआ? 6। तो जैसे यहाँ 6 हुआ, इसका जितना भी ए नजर आएगा सबका मान हटा करके सबका मान 6 में बदल देगा। मतलब अबर वाला रूल में जब बीच में प्लस माइनस गुना भागा अगर ये 4-5 चिन्ह रहता है कहीं भी, तो सबसे पहला बाद वाला ना जोड़ेगा ना बाद वाला घटाएगा, और जो सबसे अंतिम वैल्यू आएगा वही वैल्यू ऑटोमेटिक सम में चला जाएगा। ये क्वेश्चन हर एक साल लगभग 2 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन में प्रत्येक साल चेक करना है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन आंसर पे फोकस नहीं करना है। आंसर बहुत सारा गलतियां रखता है क्वेश्चन में, जो प्रीवियस ईयर का सेट है। आप समुद्रम शर्मा वर्मा के पेपर लास्ट में देखते हैं, एग्जाम के समय बच्चा सब इसी पे ज्यादा भरोसा करता है, जबकि 2013 से जो समुद्रम छपता हुआ आज 2023 में भी छप के वही आए। आपको भरोसा नहीं होगा तो जब मार्केट में आएगा हम 5 साल पहले वाला दिखाएंगे और नया वाला दिखाएंगे, 2 कॉपी पेज नंबर तक सेम रहता है, बस खाली पेपर पहला कागज बदल करके बाकी पूरा सेम चीज छाप देता है। तो वो सब पे भरोसा ज्यादा, अपना नोट्स कॉपी और अपना तरीका पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका बहुत सारा तरीका होता है, बहुत किताब में बनाया हुआ है, लेकिन जितने भी छोटा छोटा जो हम बोले ना क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल सेट, गेस्ट पेपर, समुद्र एग्जाम के समय आता है, बहुत सारा में गलत तरह से बना देता है। तो लोगों कंफ्यूज ज्यादा हो जाता है कि भाई सही कौन है। सही वही होगा जिसको कंप्यूटर पे रन करवाएंगे तो एक रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा मान लीजिए कि अगर हम कुछ बनाते हैं और उसको कंप्यूटर पे रन करवाते हैं, जो आंसर आया वही आंसर मेरा सही रिजल्ट होगा।
तो उसी के लिए तरीका समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। ए का मान दिया हुआ है 5, हमको बी निकालना ऐसा, या फिर अभी ए का मान 4 रखते हैं, हमको बी निकालना है। बी बराबर एक्सप्रेशन दिया हुआ है प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए मतलब समझ रहे हैं? क्या करना है? एक जोड़ना, प्लस 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 ए। अरे मत सो जाइएगा सर 3 को प्लस आ गया, बहुत कोई ऐसा भी सोचता है। नहीं तो यही चीज को हम अगर ऐसे लिख दें, क्वेश्चन बैंक में बहुत बार ना स्पेस उस्पेस नहीं देता, ऐसे लिख देता साथे, तो बहुत कोई कंफ्यूज, सर 5 को प्लस कैसे आ गया सर? तो ये 5 को प्लस नहीं है, ये 2 को इसका अलग है, 2 को इसका अलग है, और बीच में दोनों का प्लस है। तो बहुत कोई ऐसा मिसप्रिंट रहता है बहुत जगह। तो चलिए देखिए, हमको इसका आंसर जानना। इसका आंसर पहला 10 ऑप्शन दे रहे हैं, दूसरा 11 दे रहे हैं, तीसरा 12 दे रहे हैं, और चौथा 1 भी नहीं दे रहे, नन ऑफ। इसका आंसर बनाना। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए और जरा सोचिए, उसके बाद फिर बताते हैं। चलिए पहले लिखिए, कॉपी में लिखना है, उसके बाद फिर बताना है। ये क्वेश्चन बहुत अलग है। लिखिए पहले, फिर बताते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा गलतियां लोग इसी में करते हैं। लिख लिए। ए का मान कितना दिया हुआ? ए का मान कितना दिया हुआ? 4। ये तो क्लियर हो गया। काम हमेशा आखिरी से आगे आना है, ये भी काम क्लियर है। यस सर। प्लस प्लस ए मतलब क्या बोल रहे हैं? प्लस प्लस ए मतलब क्या बोल रहे हैं? एक जोड़ना है। बताइए एक किस में जोड़ना है? 4 में एक जोड़ना। ऐसा 4 में एक जोड़ दिए। अब फिर ये प्लस प्लस क्या बोलता है? एक जोड़ना है। तो बताइए 4 में जोड़ेगा 5 में जोड़ेगा? 5 में जोड़ेगा। अब 5 में एक जोड़ा तो कितना हो गया? यहाँ तक सब कोई बनाता है। अब यहाँ सबको नजर आ रहा है 6, 5, 11 और ऑप्शन में भी 11 है। इससे किसी और का बात कर, फिर पता चलता है यहाँ गलतियां यही करता है। इसका रूल लिखवाए हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्यों होता है पहले ये रीजन सुनिए। ए का मान पहले कितना था? 4। अब 4 हट गया, 4 होके कितना हो गया? 5। अब 5 भी कैंसल हो गया, 5 भी खत्म हो गया। अब और कितना हो गया? 6। तो कंप्यूटर के पास जो खाली ए का मान है वो कितना बचा? 6। आपको यहाँ लग रहा है सर 5 है, लेकिन कंप्यूटर कहता भैया हम ए का मान एक लाइन में 2 नहीं रख सकते। हम कैसे समझेंगे ए का मान 6 भी और ए का मान 5 भी? हम जब भी समझेंगे तो ए का मान एक ही समझेंगे, और एक ही समझने के लिए जो सबसे आखिरी में आया कितना है? 6। इस 5 को काट के 6 में बदल दो, और 6 + 6 आंसर 12। इसका आंसर नहीं, जो सबसे आखिरी में आया। आखिरी में देखो, पहले 4 आया, 5 आया, 5 के बाद फिर कितना आया? 6। तो आखिरी में उसके बाद 6 आ गया, तो समझेगा 6 है ना। अगर आखिरी 5 होता तो 5 समझता। जो आखिरी जरूरी नहीं बड़ा ही समझेगा। अगर माइनस माइनस रहता तो वो समझता, तो जो 2 समझता वही पूरा 2 रख देता। समझ में आया? जैसे एक और क्वेश्चन, ए का मान 3, बी निकालना है। बी बराबर प्लस प्लस ए इंटू प्लस प्लस ए माइनस 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 ए। ऑप्शन नहीं दे रहे, आंसर खुद बनाना है।
सभी कोई को कॉन्फिडेंस होना होगा प्रैक्टिस खुद पे। थोड़ा सा समस्या इधर उधर कर दीजिएगा, वैल्यू तुरंत गलत हो जाए। ध्यान में बहुत सारा चीज रखना पड़ता है इसको बनाने के लिए। पहले तो सबके जगह नीचे वैल्यू लिखिए क्या क्या आ रहा है, फिर जो वैल्यू आएगा सब में एक ही आएगा, और उसके बाद काम करें। तो अब देखा जाए बोर्ड पे ए का मान 3 में घटा दीजिए, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3 में 1 जोड़ दीजिए। अब बहुत कोई क्या करता है ना, हम अभी जस्ट बोले देखिए, जिसका 10 आया वो क्या किया, 4 किया, 12 माइनस 2 10 हो गया। उसके लिए सभी सही है। क्या ये रूल सही है? रूल क्या था याद है ना, कि यहाँ 4 भी 4 भी 4 गुना 4 4 चौक 16 माइनस 4 अक्सर बार। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट वन। माइनस माइनस ए इंटू प्लस प्लस बी माइनस 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 ए। क्या करना समझ में आ रहा है? yes, इसमें बी बीच में आ गया तो बी और ए से कोई मतलब नहीं। ए का वैल्यू खाली ए में ही जाए, तो आप लोग ऐसा सीख जाइएगा सर यहाँ जो आएगा सब में पुट कर देना, जबकि बी अलग है और ए अलग है। 20 आएगा सर, 20 सब बना रहे हैं ना? ए का मान 7 है, एक घटाना है 6 माइनस प्लस प्लस बी मतलब 1 जोड़ना है, 2 में 1 जोड़ा माइनस माइनस 3 में कि 6 में? 6 में घटा दीजिए। अब यहाँ बोला कि देखिए यहाँ बहुत कोई कंफ्यूज, ए को ए से ही मतलब बी बिरादरी का बाहर का, हम ए का वैल्यू खाली ए में ही डालेंगे, हम बी वाला को नहीं चेंज करेंगे। और फिर गलती लोग क्या किया कि यहाँ देखा 5, सब जगह बैठा दिया 5, यहाँ 5 हुआ तो खाली 5 कौन बदलेगा? यही ना बदलेगा, तो केवल ए का मान 6 से 5 होगा। ये भी 3 है तो 3 रहे। अगर सपोज करिए आगे कहीं और भी रहता तो उसका बी का बी अपना में चेंज हो। 5 दिया 15 माइनस 5 आंसर 10 है। अब सोच रहे सर इस तरह कैसे होगा, इसका बस इसी रूल ही है, इसको और समझने के लिए बस प्रैक्टिस है, खाली क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्लास में बताएंगे। जो एडमिशन नहीं करवाए, देखिए आधा घंटा इसी तरह प्रत्येक दिन आधा घंटा लेट होगा, तो सोचिएगा सर पूरा अच्छा सिखा दीजिए, कैसे सिखा पाए? आप चाहिएगा सर पूरा सीखना, पूरा सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए समय भी लगता है, तब ना आपको समझ में आएगा। हम चाहते हैं 2 को भी उदाहरण देके आगे निकल सकते। आपके लिए जब ट्राई करेंगे तो अगला क्लास सभी को कोशिश करिए, जिनका एडमिशन नहीं है एडमिशन करवा ले, और क्लास 15 के बाद स्टार्ट कर दे।